अगर मैं अभी आपसे बोलूँ अमेज़न या फ्लिपकार्ट में जाके आप अपने लिए एक बेस लैपटॉप चूज़ करो, तो क्या आप कॉन्फिडेंटली अपने लिए लैपटॉप चूज़ कर पाओगे? या फिर आप अपने फ़ोन या फिर लैपटॉप में 20 टैब्स खोलोगे, रिसर्च करोगे और इसके साथ में बहुत सारे वीडियोज़, रिव्यूज़ भी देख लोगे और एंड में पहले से ज़्यादा और कन्फ्यूज़ हो जाओगे। और यदि आप सेकंड कैटेगरी में आते हो, तो ट्रस्ट मी आप अकेले नहीं हो। हर साल लाखों स्टूडेंट एग्ज़ैक्टली सेम प्रोसेस को ही फॉलो करते हैं। एक लैपटॉप परचेज़ करने के लिए 20 से 30 वीडियो देख लेंगे और इसका रिज़ल्ट हर वीडियो में अलग लैपटॉप्स की रिकमेंडेशन दी जाती है और आप एज़ अ व्यूअर कन्फ्यूज्ड और सोचते ही रह जाते हो। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ना ही टॉप 5 लैपटॉप रिकमेंड करने वाला हूँ और ना ही मैं आपको बेस्ट लैपटॉप रिकमेंड करने वाला हूँ। क्योंकि ऑनेस्टली अगर मैं बोल दूँ यही लैपटॉप बेस्ट है, तो यहाँ पे हो सकता है मैं आपको एक गलत लैपटॉप भी रिकमेंड कर दूँ, क्योंकि लैपटॉप कभी भी बेस्ट नहीं होता। लैपटॉप आपके सिर्फ यूज़ केस के हिसाब से राइट हो सकता है और आज के बाद इस वीडियो को कंप्लीटली वॉच करने के बाद आप किसी भी लैपटॉप की स्पेसिफिकेशन देखकर खुद आप डिसाइड कर पाओगे कि ये लैपटॉप वर्थ बाइंग है या फिर नहीं है। और बिलीव मी, यदि आपने ये 8 डिसीजन सही से ले लिया तो अगले 4-5 साल लैपटॉप रिग्रेट आप नहीं करोगे। सबसे पहले मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूँ, लैपटॉप खरीदने से पहले आप सबसे पहले क्या देखते हो, ब्रांड या फिर बजट? अगर आपका आंसर इन दोनों में से कुछ भी नहीं है तो आप ऑलरेडी यहाँ पे गलत डायरेक्शन में हो। लैपटॉप चूज करने का पहला स्टेप लैपटॉप देखना ही नहीं है। माइट भी यहाँ पे आपको थोड़ा सा वियर्ड लगा होगा। एक एग्जांपल देता हूँ, सोचो दो स्टूडेंट्स है, एक बीटेक सीएससी में एडमिशन ले रहा है और दूसरा एमबीए में एडमिशन लेता है और यहाँ पे दोनों ही स्टूडेंट का बजट है 60,000। तो क्या ये दोनों स्टूडेंट सेम लैपटॉप ही लेंगे? तो आंसर है बिल्कुल भी नहीं। एंड फाइनली एक और एग्जांपल लेते हैं, एक स्टूडेंट सिर्फ कोडिंग करने वाला है और दूसरा स्टूडेंट कोडिंग के साथ ही वीडियो एडिटिंग भी करने वाला है। तो क्या यहाँ पे दोनों ही स्टूडेंट्स को ग्राफिक्स कार्ड वाली लैपटॉप लेना चाहिए? अगेन आप इतने स्मार्ट हो, आंसर आप कमेंट में लिख दोगे नहीं, तो फिर सबको सेम लैपटॉप रिकमेंड मैं कैसे करूं? इसलिए मैं यहाँ पे लैपटॉप या फिर प्रोडक्ट से नहीं बल्कि मैं यहाँ पे क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि सही क्वेश्चन ही आपको सही लैपटॉप तक पहुंचा सकती है। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आप अपने लिए लैपटॉप सर्च करने वाले हो तो सिर्फ ये 5 क्वेश्चन का आंसर आप लिख के रख लो और बिलीव मी इसके बाद ही आधे से ज्यादा आपके दिमाग से लैपटॉप ऑलरेडी एलिमिनेट हो जाएंगे। सबसे पहले लैपटॉप का यूज क्या है? सिर्फ नोट्स के लिए यूज करोगे, कोडिंग करोगे, एआई के लिए यूज करोगे या फिर एडिटिंग, गेमिंग, एमबीए, लॉ? सो आप जो काम करने वाला है, फिर जो मेजर आप कर रहे हो, तो लैपटॉप भी उसी के हिसाब से चूज करना बनता है। नेक्स्ट आपका बजट, और यहाँ पे ध्यान देना रियल बजट, विश लिस्ट वाला बजट नहीं। अगर आपका बजट है 50,000 तो सिर्फ इसलिए आप 70,000 ना स्पेंड कर दो जस्ट बिकॉज किसी क्रिएटर ने आपको बोला ये फ्यूचर प्रूफ लैपटॉप है। तो फ्यूचर प्रूफ के चक्कर में पैसे हमें एक्स्ट्रा स्पेंड नहीं करना है। नेक्स्ट, जो लैपटॉप आप परचेस करने वाले हो कितने साल आपको चलाना है, 2 साल, 3 साल या फिर 4 साल? तो यहाँ पे थोड़ा हमें स्मार्ट डिसीजन लेना होगा सो डेट फ्यूचर के रिग्रेट से आप बच पाओ। नेक्स्ट, क्या आप उस लैपटॉप को लेकर रोज आप ट्रैवल करने वाले हो? एंड ये गलती तो आई गेस 90% लोग करते, जस्ट लैपटॉप का डिजाइन देखकर ही लैपटॉप परचेस कर लेना। लेकिन यदि आप एक 2.5 kg का गेमिंग लैपटॉप परचेस कर लेते तो पहले दिन आपको देखने में माइट भी प्रीमियम फील दे एंड एक सेमेस्टर बाद आप धीरे धीरे रियलाइज करने स्टार्ट कर देते हो लैपटॉप कम जिम इक्विपमेंट लगने लगता है। अगर लैपटॉप को आप रोज कैरी करके कॉलेज जाने वाले हो तो वेट और बैटरी का भी ध्यान आपको रखना है। एंड लास्टली, जो लैपटॉप आज आप परचेस करने वाले हो क्या उस लैपटॉप में आपकी फ्यूचर में जाकर वर्कलोड बढ़ने वाली है? क्योंकि फर्स्ट में मुझसे ब्राउजर्स और पीडीएफ्स पे ही काम करोगे और थोड़ी बहुत इधर उधर की सॉफ्टवेयर आप यूज करोगे और साथ ही में इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो तो आप सेकंड ईयर से ज्यादा सीरियस हो जाते हो कोडिंग्स के मामले में और वहां पे आप वीएस कोड या फिर डिफरेंट आईडीज आप यूज करने स्टार्ट कर देते हो। आज जो आप लैपटॉप ले रहे हो सकता है अभी आपको इनफ लग रहा हो, बट 2 साल बाद हो सकता है लैपटॉप स्ट्रगल करने स्टार्ट करें। इसलिए सिर्फ आज के लिए मत सोचो, पूरे कॉलेज लाइफ के लिए सोचो। तो अब तक आपने अपना बजट सेट कर लिया और अपना यूज केस भी। अब आता है लैपटॉप की सबसे इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन पर, प्रोसेसर। एंड बिलीव मी, लोग यहीं से गलती करने स्टार्ट कर देते हैं। तो यदि आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं और आपको और ज्यादा विस्तार से जानना है प्रोसेसर्स के बारे में, तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से प्रॉपर वीडियो बना रखा है। तो अगर आप चाहते हैं तो उस वीडियो को भी आप चेक कर सकते हैं, जिसके लिंक मैं यहाँ पे ऐड कर रखा हूँ। सो अब आते हैं वापस टॉपिक पे। अब हम जानने वाले प्रोसेसर के बिगेस्ट मिथ के बारे में। अभी आप स्क्रीन पे दो लैपटॉप देख पा रहे हैं। लैपटॉप है जिसमें i7 10 जनरेशन वाली प्रोसेसर है और लैपटॉप बी में i5 14 जेन वाली प्रोसेसर है। और यहाँ पे मैं आपसे पूछूं लैपटॉप ए या फिर लैपटॉप बी के साथ आप जाना चाहेंगे, तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स लैपटॉप ए के साथ जाना चाहेंगे। रीजन बिंग की लैपटॉप ए में हमें पावरफुल प्रोसेसर देखने को मिल जाती है i7 और कंपनीज इसी साइकोलॉजी का फायदा उठाती है, क्योंकि हमें लगता है i3 से बेटर है i5, i5 से बेटर है i7 और स्टोरी यहीं पे खत्म हो जाती है। लेकिन रियलिटी इतनी इजी नहीं जितनी आपको दिखती है नंबर वाइज। तो जो अभी आपने एग्जांपल देखे थे स्क्रीन पे, मैं दोबारा यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। तो लैपटॉप पे हमेशा लैपटॉप बी से नहीं जीत पाएगी। रीजन बिंग लैपटॉप बी में आपको लेटेस्ट जनरेशन वाली प्रोसेसर मिलती है और 2026 में लेटेस्ट प्रोसेसर की जनरेशन है 14 और यहाँ पे आपको 4 साल पुरानी जनरेशन मिल रही है i7 वाली प्रोसेसर में। तो नॉर्मल सी बात है, i7 से बहुत मामलों में i5 वाली लैपटॉप यहाँ पे ज्यादा बेटर परफॉर्म कर जाती है। और प्रोसेसर चूज करते वक्त जनरेशन
जनरेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके लैपटॉप को परफॉर्मेंस बनाए रखने में। तो यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखना है, जब भी आप लैपटॉप परचेज़ करें तो हमेशा जनरेशन पे आप ज़्यादा फ़ोकस्ड हो, क्योंकि नई जनरेशन होने से आपको बेटर परफॉर्मेंस, बेटर बैटरी लाइफ और बेटर एफिशिएंसी मिल जाती है और ज़्यादा फ्यूचर प्रूफ भी रहती है। तो इसलिए बस प्रोसेसर देख के इंप्रेस मत हो जाना लैपटॉप परचेज़ करते वक़्त। अब एक और बड़ी कन्फ्यूजन निकल कर आती है, मार्केट में हमें 4 कंपनीज़ के प्रोसेसर मिलते हैं, इंटेल, एएमडी, एप्पल एंड स्नैपड्रैगन। अब अगला कन्फ्यूजन, इंटेल लूँ, एएमडी लूँ, एप्पल लूँ या फिर स्नैपड्रैगन वाला लैपटॉप लूँ? और सच बताओ तो इसका कोई यूनिवर्सल विनर निकल कर नहीं आता है। हर प्रोसेसर का अपना पर्पस होता है और इस पर्पस को हम और इजी तरीके से समझते हैं। तो यहाँ पे इंटेल सबसे कॉमन ऑप्शन है, रिलायबल है और साथ ही में हर बजट में आपको मिल जाती है। सॉफ्टवेयर कॉम्पैटिबिलिटी भी सही होती है और साथ ही में एक सेफर चॉइस निकल कर आती है। नेक्स्ट, इंटेल के मुकाबले एएमडी भी काफी स्ट्रॉन्ग ऑप्शन निकल कर आती है और ये भी आपको हर एक बजट और हर एक सेगमेंट में मिल जाती है एएमडी बेस्ड प्रोसेसर। और ये एएमडी बेस्ड प्रोसेसर वाली लैपटॉप कई बार इंटेल से भी बेटर परफॉर्मेंस और बैटरी लाइफ निकाल कर आपको देती है। तो एएमडी बेस्ड प्रोसेसर वाली लैपटॉप देखकर आपको ये नहीं सोचना है कि इंटेल ज्यादा बेटर है। आज के टाइम पर दोनों ही प्रोसेसर एक्सेलेंट चॉइस निकल कर आती है। अगर आप मैकबुक लेने की सोच है तो यहाँ पे आप एप्पल का एम सीरीज बेस्ड प्रोसेसर के साथ आप जा सकते हैं, क्योंकि एप्पल के लैपटॉप्स में सिर्फ आपको एम सीरीज वाली प्रोसेसर मिलती है। मैकबुक्स की बैटरी लाइफ काफी इंप्रेसिव होती है और आज के दिन में भी बहुत सारे लोग इस बैटरी लाइफ के चलते मैकबुक्स के फैन बने हुए हैं। एफिशिएंसी ये भी काफी एक्सेलेंट निकल कर आती है मैकबुक्स में और वीडियो एडिटिंग परफॉर्मेंस भी काफी इंप्रेसिव होती है। लेकिन मैकबुक सिर्फ प्रोसेसर देखकर मत ले लेना, क्योंकि इसका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो जैसा नहीं होता है, कंप्लीटली डिफरेंट होता है बट स्मूथ होता है। एंड फाइनली अब नए लैपटॉप्स में आपको स्नैपड्रैगन बेस्ड प्रोसेसर भी मिलती है और ये स्नैपड्रैगन बेस्ड प्रोसेसर वाली लैपटॉप का फोकस होता है लॉन्ग बैटरी लाइफ, साइलेंट परफॉर्मेंस और एआई फीचर्स। अगर आपका काम मोस्टली कोडिंग, ब्राउजिंग, ऑफिस मीटिंग्स और नॉर्मल प्रोडक्टिविटी है तो स्नैपड्रैगन बेस्ड लैपटॉप्स भी आज के दिन में काफी स्ट्रॉन्ग ऑप्शंस बनकर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर कंपैटिबिलिटी इशू आती है, तो इससे आप लेने से पहले जरूर चेक कर ले जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज करने वाले हो। अब अपने प्रोसेसर के नाम पे आपने एक चीज नोटिस किए होंगे, इंटेल में आपको i3, i5, i7, i9 तक मिलती है और एएमडी वाले बेस प्रोसेसर में आपको Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7 एंड सो ऑन आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर आप कंफ्यूज हो कि i3 या फिर Ryzen 3 में दोनों बेस्ट कौन से आते हैं या फिर कौन किसकी बराबरी करते हैं, तो इसका भी मैंने एक चार्ट यहाँ पे बनाकर दे दिया, तो आप देख सकते हो। और ये प्रोसेसर की नंबर काफी ईजी है, इंटेल i3 इक्वल टू Ryzen 3, इंटेल i5 इक्वल टू Ryzen 5, ये काफी ईजी है जो आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ये प्रोसेसर के नंबर जितनी ज्यादा बढ़ती है उतनी ज्यादा आपको परफॉर्मेंस मिलती है। यहाँ पे एक और हिडन डिटेल्स है जो बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं। आपने अक्सर नोटिस किए होंगे इंटेल और एएमडी प्रोसेसर के नाम के एंड में एक लेटर होता है, जैसे UHHX, और सरप्राइजिंगली ये लेटर से डिनोट करता है आपका प्रोसेसर सेम होने के बावजूद भी कितना फास्ट निकल कर आता है। अगर प्रोसेसर के एंड में यू लिखा हो तो समझ लो ये प्रोसेसर बैटरी और एफिशिएंसी पर फोकस्ड है और ये यू सीरीज वाली प्रोसेसर कॉलेज, कोडिंग और डेली यूज के लिए परफेक्ट है। अगर प्रोसेसर के नाम के एंड में H या फिर HX लिखा है तो मतलब यहाँ पे परफॉर्मेंस को प्रायोरिटी दी गई है। और ये H और HX सीरीज वाली प्रोसेसर जनरली आपको दिखते हैं गेमिंग और एडिटिंग लैपटॉप्स में, लेकिन यहाँ पे H और HX सीरीज वाली प्रोसेसर के साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी आपको देखने को मिलती है। पहली, इसमें आपको बैटरी लाइफ काफी कम मिलती है और दूसरी, ये जो लैपटॉप्स होते हैं काफी बल्कि और काफी हेवी होते हैं और इसमें आप नॉर्मल यूसेज में 3 से 4 घंटे की बैटरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं लेटेस्ट कोर अल्ट्रा और राइजन एआई प्रोसेसर्स के बारे में। ये जो प्रोसेसर है बेसिकली एआई बेस्ड टास्क के लिए जानी जाती है। इसमें आपको एक अलग से एनपीयू लगी रहती है जिससे एआई और एमएल वाली चीजें को इजीली हैंडल करता है। और ये सिर्फ मार्केटिंग नहीं है, इसमें आपको बेटर एआई कैपेबिलिटीज भी मिलती है और बेटर एफिशिएंसी भी। अगर बजट अलाउ करता है तो डेफिनेटली आप कंसीडर कर सकते हो, लेकिन सिर्फ एआई स्टिकर देख के 20 से 30 हजार रुपए एक्स्ट्रा आप स्पेंड मत कर देना। अब आते हैं सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट पे, कौन सी प्रोसेसर के साथ हमें जाना चाहिए। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो, ऑफिस यूज करते हो तो यहाँ पे आप कोर i5 या Ryzen 5 प्रोसेसर के साथ आप जा सकते हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द काम आपका इस प्रोसेसर पे ऑलमोस्ट हो जाती है। अगर आप हेवी एडिटिंग करते हैं, 4K फाइल्स एडिट करते हैं या फिर आप 3D मॉडल्स पे काम करते हैं या फिर आपका वर्क काफी प्रोसेसर एक्सटेंसिव बेस्ड है तो यहाँ पे आप कोर i7 या फिर Ryzen 7 के साथ भी आप जा सकते हैं, या फिर आप उससे ऊपर भी देख सकते हो अगर आप प्रोफेशनल लेवल की चीजें करना चाहते हैं तो। और अगर सिर्फ आप अपने लैपटॉप में सिर्फ नेटफ्लिक्स, ब्राउजिंग, ऑफिस, ऑनलाइन क्लासेस ये सब करने वाले हो तो अननेसेसरी हाई एंड प्रोसेसर बेस्ड लैपटॉप लेने की नीड नहीं है। तो बेसिकली प्रोसेसर फ्यूचर प्रूफ होना चाहिए बट ओवरकिल नहीं। कई स्टूडेंट अपनी रिक्वायरमेंट से डबल पावरफुल प्रोसेसर ले लेते हैं और फिर पूरे 4 साल उस पावर का सिर्फ 20 to 30% ही यूज करते हैं। तो यहाँ पे लैपटॉप का पर्पस कोर्स के साथ जाना चाहिए, ना कि इंप्रेस करने के लिए आप लैपटॉप ले लो। तो नेक्स्ट टाइम प्रोसेसर चूज करते वक्त ये 5 चीजें आप जरूर चेक करना, ब्रांड, जनरेशन, सीरीज, सफिक्स और आपका वर्कलोड। बस अगर ये 5 चीजें आप समझ गए तो प्रोसेसर के नाम पर आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अब आपने प्रोसेसर चूज कर लिया, सो अब समझते हैं रैम एक्चुअली लैपटॉप में करता क्या है। बस
जैसे यहाँ पे आप एक सिचुएशन इमेजिन करो, एक लैपटॉप में कॉलेज असाइनमेंट चल रहा है, एक साइड क्रोम और दूसरी साइड VS कोड, बैकग्राउंड में व्हाट्सएप और फोटोशॉप चल रही है। इसके साथ ही आप चैट जीपीटी और जेमिनाई भी ओपन कर रखे हैं, और आप जब चैट जीपीटी से फोटोशॉप में स्विच करते हो, फिर फोटोशॉप से क्रोम में स्विच करते हो, और हर ऐप इंस्टेंटली ओपन हो जाती है। तो यही है एक अच्छी रैम एक्सपीरियंस। अब मान लो ये सेम काम 16 GB रैम वाली लैपटॉप से हम कोई कम 8 GB रैम वाली लैपटॉप में परफॉर्म करने वाले हैं, तो हर बार स्विच करते टाइम आपको वेट करना पड़ेगा। जो एप्स आपने ओपन कर रखे हो उसका पेज रिफ्रेश हो जाएगा और दोबारा से आपको स्टार्टिंग से आपको उसे ओपन करना पड़ेगा। ब्राउजर के अंदर टैब्स रिफ्रेश हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको समझना लैपटॉप स्लो नहीं है, बल्कि यहाँ पे रैम की कमी है। और अब सबसे कॉमन क्वेश्चन, आज के दिन में क्या 8 GB इनफ है? तो ये आंसर डिपेंड करता है आपके यूज केसेस पे, लेकिन 2026 के हिसाब से मैं आपको सिंपल तरीके से बता देता हूँ। अगर आप सिर्फ ऑफिस वर्क, ऑनलाइन क्लासेस, ब्राउजिंग करना, यूट्यूब देखना, नेटफ्लिक्स देखना, ये सारी चीजें आप करते हो और बजट काफी टाइट है, तब कंसीडर आप कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है, उस 8 GB रैम वाली लैपटॉप में अपग्रेडेबल रैम ऑप्शन होनी चाहिए। अगर 8 GB फिक्स्ड रैम है 2026 में, तो ऐसी लैपटॉप्स को आप कंसीडर ना ही करें तो सही है, क्योंकि सॉफ्टवेयर भी हर साल हेवी होते जा रहे हैं और उसी के साथ आपकी नीड्स भी बढ़ने वाली है। अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, या फिर आप एक बेस्ड बैलेंस लैपटॉप लेना चाह रहे हो, तो यहाँ पे मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा 16 GB रैम वाली लैपटॉप के साथ ही आप जाएं। कोडिंग के लिए, प्रोग्रामिंग के लिए, AI टूल्स, रिसर्च, मल्टीपल टैब्स यूज करते हो ब्राउजर में, तो ये सारी चीजें काफी स्मूथली और सिमलेसली हैंडल कर लेगा 16 GB रैम होने के चलते। तो आज के दिन में यदि आप सोच रहे हो कि मैं कौन सी वाली रैम के साथ जाऊं, तो मोस्टली मेरा आंसर आएगा 16 GB रैम वाली लैपटॉप के साथ आप जरूर जाओ। नेक्स्ट, अब अगर तुम प्रोफेशनल लेवल की काम करते हो, जैसे वीडियो एडिटिंग करना, लार्ज डेटा सेट्स को हैंडल करना, AI मॉडल्स रन करना, और आपका वर्क फ्लो काफी डिमांडिंग है, तो यहाँ पे आप 24 GB या फिर 32 GB रैम के साथ भी जा सकते हो, डिपेंडिंग ऑन योर केस। लेकिन सिर्फ फ्यूचर प्रूफ के नाम पर 24 GB या फिर 32 GB रैम वाली लैपटॉप लेना भी सही नहीं है, क्योंकि अगर तुम यूज ही नहीं करोगे तो वो आपके लिए इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि एक एक्सपेंस निकल कर आता है। अब रैम के अंदर एक और कंफ्यूजन हमें देखने को मिलता है, DDR4 वर्सेस DDR5। तो यहाँ पे सिंपल रूल है, DDR4 से बेटर है DDR5। सिंपल रूल है, यदि सेम बजट में एक लैपटॉप में DDR4 रैम मिल रही है और दूसरा DDR5 रैम दे रहा है, तो DDR5 वाली रैम को आप चूज करो, क्योंकि DDR5 वाली रैम फास्टर होती है, मल्टीटास्किंग स्मूथ होती है और फ्यूचर के लिए बेटर है। अगर आप रैम के बारे में और अच्छे से समझना चाहते हैं, सो दैट आपका कंफ्यूजन पूरा क्लियर हो जाए, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना रखा हूं, उसे भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब आती है वो चीज जो मैक्सिमम लोग दोबारा से इग्नोर कर देते हैं, और ये कहीं स्पेसिफिकेशन शीट में कहीं छुपी रहती है, जो मोस्ट ऑफ द लोग समझ भी नहीं पाते हैं। अब लैपटॉप्स के अंदर हमें दो टाइप्स के रैम मिलते हैं, अपग्रेडेबल और सोल्डर्ड रैम, और मैक्सिमम बायर्स ये चीजें भी इग्नोर कर देते हैं लैपटॉप परचेस करते वक्त। सपोज आज आपका बजट सिर्फ 8 GB रैम अलाउ करता है, लेकिन अगर उस लैपटॉप के अंदर आपको एक एक्स्ट्रा एम्प्टी स्लॉट मिल जाती है रैम अपग्रेड करने को, तो नेक्स्ट ईयर जब आपका बजट हो, तो आप उस 8 GB रैम वाली लैपटॉप को 16 GB या फिर उससे ज्यादा में अपग्रेड कर सकते हो। मतलब आज के दिन में आपके पैसे भी बच गए और फ्यूचर में आपको परफॉर्मेंस भी मिल गए। लेकिन यहाँ पे कुछ लैपटॉप्स में हमें मदरबोर्ड पे ही रैम सोल्डर्ड रहती है परमानेंटली, तो इस टाइप के रैम में आप फ्यूचर में किसी भी टाइप्स के रैम को अपग्रेड नहीं कर सकते। जो आज आपने ले लिया उसी को आपको फ्यूचर में यूज करना पड़ेगा। तो इसलिए लैपटॉप खरीदते वक्त स्पेसिफिकेशन में जाके आप जरूर चेक करना उस लैपटॉप में रैम अपग्रेडेबल है या फिर सोल्डर्ड है। तो अभी तक आपने प्रोसेसर डिसाइड कर लिया, रैम भी डिसाइड कर लिया, अब आते हैं उस चीज पर जिससे लोग तब याद करते हैं जब लैपटॉप की स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आता है, योर स्टोरेज इज ऑलमोस्ट फुल। और बिलीव मी, ये नोटिफिकेशन एग्जाम के एक दिन पहले आ जाए तो उससे बुरा टाइमिंग आपके लिए और कुछ भी नहीं हो सकता है। और यहाँ पे आप एक बार ध्यान रखना, मोस्ट ऑफ द जो भी लेटेस्ट लैपटॉप आते हैं सारे में आपको SSD स्टोरेज मिल जाती है, जो कि काफी ज्यादा फास्ट होती है एज कम्पेयर टू HDD जो पुराने हो चुके। और आज के दिन में तो ये लैपटॉप्स में दिखते भी नहीं, बट इन केस यदि आपको कोई भी ऐसा लैपटॉप दे रहा है जिसमें आपको HDD स्टोरेज मिलती है, तो ऐसी लैपटॉप को आज के दिन में अवॉइड करें। SSD का मतलब लैपटॉप जल्दी ऑन होगा, फाइल्स जल्दी कॉपी होंगे। अब आती है असली कंफ्यूजन, आज के दिन में हमें कितनी स्टोरेज वाली लैपटॉप परचेज करनी चाहिए। सो बेसिकली आज के दिन में मैं 256 GB वाली लैपटॉप तो रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ आपको, बट यदि आपका बजट टाइट है तो आप 256 GB वाली स्टोरेज के साथ जाओ। बट यहाँ पे भी एक शर्त है कि उस लैपटॉप में आपको अपग्रेडेबल स्टोरेज वाली स्लॉट होना चाहिए, सो दैट इन फ्यूचर में अगर स्टोरेज की कमी हो तो एक अलग से SSD स्लॉट लगा के स्टोरेज को आप एक्सपैंड कर सकते हैं। आज के दिन में मैं मोस्ट ऑफ द यूजर्स को रिकमेंड करूंगा 5.2 GB स्टोरेज के साथ ही जाए। अगर आप अपने लैपटॉप से वीडियो एडिटिंग करते हो, बड़ी बड़ी गेम्स खेलते हो, तो यहाँ पे आपको स्टोरेज का इशू हो सकता है, तो जिसके लिए मैं आपको सेफर साइड के लिए रिकमेंड करूंगा आप मिनिमम 1 TB वाली स्टोरेज के साथ जाएं। नेक्स्ट टॉपिक पे जो हम बात करने वाले हैं, और ये सबसे बड़ी पूरे लैपटॉप मार्केटिंग इंडस्ट्री का सबसे बड़ा ट्रैप है, एंड दैट इज ग्राफिक्स कार्ड। और ऑनेस्टली बताओ तो इसी के नाम पर स्टूडेंट मोस्ट ऑफ द पैसे वेस्ट कर देते हैं। अगर किसी लैपटॉप पर एक बड़ा सा स्टिकर लगाओ जिसमें लिखा हो RTX 3050, RTX 4050 और RTX 5060, तो क्या वो लैपटॉप ऑटोमेटिकली बेटर बन जाता है? ग्राफिक्स कार्ड का मतलब ये नहीं होता
होते कि हर किसी के लिए वो बेटर लैपटॉप निकल कर आ जाए। ग्राफिक्स कार्ड का मतलब है कुछ स्पेसिफिक काम के लिए एक्स्ट्रा पावर देना, और यदि आप ग्राफिक्स रिलेटेड वाली टास्क करते नहीं हो तो आप लेके एक्स्ट्रा पैसे खर्च ही करने वाले हो। अब बात करते हैं किसको जीपीयू या फिर ग्राफिक्स कार्ड वाली लैपटॉप लेना चाहिए। अगर तुम ट्रिपल ए गेमिंग करते हो, वीडियो एडिटिंग करते हो, प्रोफेशनल ब्लेंडर या 3D मॉडलिंग करते हो, रेंडरिंग सॉफ्टवेयर यूज करो और साथ ही में मशीन लर्निंग जैसी चीजें पे आप काम करते हो, तब डेडिकेटेड जीपीयू होना लैपटॉप में जेन्युइनली सेंस बनाता है। अब बात करते हैं किसको जीपीयू की नीड नहीं होनी चाहिए। अगर आप कॉलेज कोडिंग, वेब डेवलपमेंट, एमबीए, मेडिकल, लॉ, ऑफिस वर्क, रिसर्च, ब्राउजिंग, नेटफ्लिक्स, ये सारी चीजें आप कर रहे हो लैपटॉप में, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में यहाँ पे डेडिकेटेड जीपीयू की नीड ही नहीं होती है। नई लैपटॉप्स के अंदर मॉडर्न इंटीग्रेटेड ग्राफिक जो आती है वो काफी सफिशिएंट होती है सारी चीजों को हैंडल करने के लिए, और इससे आपकी बैटरी भी बचेगी, वेट भी घटेगी और साथ ही में आपके पैसे भी। एक और चीज, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच के लैपटॉप लेते हैं गेमिंग लैपटॉप ले रहा हूँ, पावरफुल प्लस फ्यूचर प्रूफ दोनों ही रहेगा। लेकिन एक सेकंड सोचो, गेमिंग लैपटॉप के साथ जनरली क्या आता है? एक बड़ा चार्जर, हेवी बॉडी। तो अगर घर से डेली कॉलेज जाना या फिर हॉस्टल से डेली कॉलेज जा रहे हो तो पहले ये भी सोच लेना परफॉर्मेंस के चक्कर में कंफर्ट और पोर्टेबिलिटी को तो सैक्रिफाइस नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पे आप एक बात याद रखना, जीपीयू रिक्वायरमेंट से खरीदो। अगर आपकी नीड ही नहीं है तो जीपीयू वाली लैपटॉप आप परचेस ना ही करो तो बेटर है। अगर आप जिस सॉफ्टवेयर पे काम करने वाले वहां पे जीपीयू की रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो आप एक्स्ट्रा 5-10 हज़ार रुपया पैसे खर्च ना करो। उससे बेटर ये होगा कि आप उसी पैसे को इन्वेस्ट करके उन्हें बेटर रैम, बेटर स्टोरेज और एक बेटर डिस्प्ले में इन्वेस्ट करो, और इसका फायदा आपको डेली यूज में हर दिन देखने को मिलेगा। सो अब तक आपने लैपटॉप की ऑलमोस्ट सारी चीजें डिसाइड कर लिया है, बट एक चीज है जो आप रोज देखोगे एंड वो है लैपटॉप का डिस्प्ले। और ऑनेस्टली स्पेसिफिकेशन शीट देखकर डिस्प्ले को जज करना काफी इंपॉसिबल हो जाता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे वही सारी चीजें आपको बताने वाला हूँ जो आपको डेली लाइफ में मैटर करता है डिस्प्ले चूज करते वक्त। तो डिस्प्ले साइजेस की बात करें तो यहाँ पे लैपटॉप आपको ना बहुत सारे साइजेस में मिल जाते हैं, 13 इंच, 14 इंच, 15.6 इंच या फिर 16 इंच, और कुछ कुछ तो गेमिंग लैपटॉप्स आपको 17 इंचेस तक भी मिल जाते हैं। अगर आप डेली ट्रैवल करते हो, कॉलेज, लाइब्रेरी, हॉस्टल, कैफे, तो यहाँ पे आप मोस्टली 13 या 14 इंच वाले डिस्प्ले के साथ जाओ, उस ज्यादा पोर्टेबल और लाइट वेट निकल कर आता है और डेली कैरी करने में ईजी रहता है। लेकिन यदि आप एडिटिंग करते हैं या फिर घर बैठे लैपटॉप को ज्यादा यूज करते हो तो यहाँ पे आप 15.6 इंच वाली लैपटॉप के साथ जाए तो बड़ी डिस्प्ले होने का फायदा ये मिल जाता है, यदि आप कोई काम करते हो तो वहाँ पे आपको स्पेसेस ज्यादा होने के चलते लाइंस ज्यादा दिख जाती है और मल्टीटास्किंग भी ईजी रहता है। तो यहाँ पे डिस्प्ले साइज को लेकर कोई राइट या रॉन्ग चॉइस नहीं होता, आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से डिस्प्ले को आप चूज करें। अब अगला कंफ्यूजन आता है आईपीएस पैनल वाली डिस्प्ले लो या फिर ओलेड पैनल वाली डिस्प्ले। अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप डेफिनेटली ओलेड के साथ जाएं, बट ओलेड वाली डिस्प्ले थोड़ी प्रीमियम होती है और इसमें आपको कलर्स काफी एक्यूरेट दिखते हैं, और प्रैक्टिकली देखा भी जाता है ओलेड डिस्प्ले वाली लैपटॉप थोड़ी महंगी होती है, 5 to 10,000 एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ता है। तो बेटर मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप आईपीएस पैनल के साथ जाएं, क्योंकि आज के दिन में एक अच्छी आईपीएस पैनल वाली डिस्प्ले भी काफी सफिशियंट होता है आपके डेली यूज के लिए। अब एक और पॉइंट, लोग ज्यादातर इस पॉइंट्स को मिस करते हैं। डिस्प्ले जब भी आप परचेस करते हैं तो उसकी ब्राइटनेस को भी ध्यान में रखना है। मान लो आप कॉलेज कैंपस में हो या फिर विंडोज के बाजू में बैठ के आप लैपटॉप को ओपन करते हो या फिर आप आउटडोर यूज कर रहे हो और ब्राइटनेस कम होने के चलते आप स्ट्रगल करते हैं डिस्प्ले में क्या चीजें चल रही है उसे देखने में। तो यहाँ पे मेरा सिंपल सजेशन होगा, आज के दिन में यदि आप कोई भी लैपटॉप परचेज करते हैं तो उसका मिनिमम जो ब्राइटनेस हो 300 नीट्स या फिर उसके ऊपर का टारगेट करो। जितनी ज्यादा नीट्स होगी उतनी ज्यादा आपको बेटर क्लैरिटी और विजिबिलिटी मिलेगी आउटडोर में। अब बात करते हैं गेमिंग मार्केट का सबसे ट्रेंडिंग फीचर के बारे में, रिफ्रेश रेट। आपने देखे होंगे बहुत सारे लैपटॉप में वहां पे मेंशन रहता है 120 हर्ट्ज डिस्प्ले, 144 हर्ट्ज डिस्प्ले, 165 हर्ट्ज। तो क्या आपको इसकी जरूरत है? अगर आप अपने लैपटॉप में बिल्कुल भी गेमिंग नहीं करते हो तो बेटर रहेगा इस फीचर को आप अवॉइड करके नॉर्मल 60 हर्ट्ज वाली ट्रेडिशनल डिस्प्ले भी आपके लिए सफिशियंट और इनफ है। हाँ, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले आपको स्मूथ फील होगा, बट सिर्फ रिफ्रेश रेट के लिए लैपटॉप चूज मत कर लेना। पहले प्रोसेसर, रैम, डिस्प्ले, ये सारी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके डेली लाइफ में होना चाहिए। नेक्स्ट, अब एक और चीज जो हर एक स्टूडेंट पूछते हैं, बैटरी बैकअप कितनी मिलती है एक लैपटॉप में? अगर स्पेसिफिकेशन या बॉक्स पर लिखा है 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे, तो उसको आप फाइनल ट्रूथ मत मान लेना, क्योंकि वो नंबर्स आइडियल कंडीशन में टेस्ट किए जाते हैं। रियल लाइफ में आप क्रोम यूज करोगे, वीएस कोड यूज करोगे, नेटफ्लिक्स यूज करोगे, वाईफाई, ब्लूटूथ, बैकग्राउंड ऐप, और ये सब कुछ एक साथ चल रहा होता है, तो बैटरी यहाँ पे नेचुरली कम चलेगी। क्योंकि विंडोज में मैंने ये तो देखा, अगर 16-18 घंटे बैटरी बैकअप लिखते हैं तो बेसिकली आइडियल कंडीशन में ना 5 से 6 घंटे तक की मैक्सिमम बैटरी बैकअप देता है। बट वहीं पे मैकबुक्स की बात आती है तो सिनेरियो पूरा डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि मैं भी पर्सनली मैकबुक यूज करता हूँ और एक बार सिंगल चार्ज मैं कर लिया 100% तो 2-3 दिन तक तो आराम से बैटरी दे देती है। इतनी औसम तरीके से ऑप्टिमाइज रहती है मैकबुक्स की बैटरी, जिसके आप फैन हो जाओगे एक बार अगर आप यूज करने स्टार्ट कर दिया तो इसके साथ ही दोस्तों, यदि अभी मैकबुक लेने की सोच रहे हैं तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से वीडियो बना रखे हैं आपके लिए। अगर आप चाहते हैं उसे एक्सप्लोर करना तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। आज के दिन में फास्ट चार्जिंग के बहुत सारे लैपटॉप्स आपको देखने को मिलते हैं, तो यदि आपके पास दो लैपटॉप हैं जो स्पेसिफिकेशन
स्पेसिफिकेशन वाइज ऑलमोस्ट सेम है, बट एक में फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, तो ये एक यूजफुल फीचर हो सकता है आपके लिए एंड स्पेशली कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, कभी क्लास के बीच, कभी लाइब्रेरी, कभी कैफे। तो इस केस में 30 से 40 मिनट की चार्जिंग भी काफी डिफरेंस क्रिएट करता है डेली यूज में। और अब मैं आपको वो चीजें बताने वाला हूँ जो आपको बहुत सारे कम ही लोग रिकमेंड करते हैं। जो भी लैपटॉप आप बाई करने वाले हो, तो अगर पॉसिबल हो तो आप एक बार ऑफलाइन स्टोर में जाके उससे आप एक बार चेकआउट कर लें, चाहे आप उस लैपटॉप को ऑनलाइन ही क्यों ना परचेज करें। और स्टोर में जाके ये 5 चीजें तो आप जरूर चेक करें। नंबर 1, चेकलिस्ट। लैपटॉप की डिस्प्ले को यूज करके देखो क्या इसकी ब्राइटनेस आपके लिए कंफर्टेबल लग रही है। दूसरी, कीबोर्ड पर 2 से 3 मिनट आप टाइप करके देखो क्या आपको कंफर्टेबल फील दे रहा है कीबोर्ड टाइप करते वक्त। तीसरा, ट्रैक पैड भी आप यूज करो साथ ही साथ, सो दैट आपको पता चले चिप तो फील नहीं हो रहा ट्रैक पैड। चौथा, लैपटॉप को एक हाथ से उठाकर देखो एंड उसकी वेट डिस्ट्रीब्यूशन देखो, क्या आप उस लैपटॉप को डेली कैरी कर पाओगे। एंड फाइनली नंबर 5, चेकलिस्ट। पोर्ट्स भी चेक करो, यूएसबी टाइप ए है या नहीं, एचडीएमआई केबल है या नहीं, टाइप सी चार्जिंग है या नहीं। तो यहाँ तक आपने ऑलमोस्ट सारी चीज समझ गए होंगे कि आपको लैपटॉप कैसे परचेज करना है और क्या सारी चीजें आपको चेक करना पड़ता है। लेकिन लैपटॉप खरीदने से पहले अभी भी ऐसे कुछ चीजें हैं जो बहुत सारे लोग मिस्टेक कर देते हैं लैपटॉप परचेज करते टाइम, और ये सारी चीजें स्पेसिफिकेशन शीट्स में आपको नहीं देखने को मिलेगा। ये सारी चीजें आपको इस वीडियो से ही मिलेगी सीखने को। तो सबसे पहले आपको चेक करने का उस लैपटॉप में आपको अपग्रेडेबल ऑप्शन देखने को मिल जाती है। मान लो आज आपने 512 GB SSD वाली लैपटॉप परचेज कर ली और 2 साल बाद स्टोरेज फुल हो जाता है, तो क्या आप एक नई SSD उसमें लगा सकते हो या फिर पूरा लैपटॉप ही बदलना पड़ेगा। एंड सेम चीज रैम के लिए भी लागू है। तो लैपटॉप परचेज करने से पहले ये सारी चीजें आप जरूर चेक करें। लैपटॉप खरीदने से पहले अपने एरिया में सर्विस सेंटर की अवेलेबिलिटी भी चेक कर ले। आई नो ये थोड़ा सा बोरिंग आपको लग सकता है, लेकिन जब लैपटॉप एक बार खराब होती है तो सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है सर्विस सेंटर चेक करना आपके आसपास। तो हमेशा लैपटॉप लेने से पहले कंपनी का ऑफिशियल साइट में जाके एक बार चेक कर लो आपके एरिया में उनका सर्विस सेंटर अवेलेबल है या नहीं। नेक्स्ट, अब एक कॉमन क्वेश्चन, एक्सटेंडेड वारंटी लेनी चाहिए? अगर आप एक एक्सपेंसिव लैपटॉप ले रहे हो जिससे आपके डिवाइस में कोई रिपेयर कॉस्ट आते हैं, तो बहुत हद तक आपको डिस्काउंट या फिर बहुत कम आपको पे करना पड़ता है। अगला, ये डिबेट तो हर साल होते रहती है जब भी आप फर्स्ट टाइम लैपटॉप परचेज करते हैं, ऑनलाइन लो या फिर ऑफलाइन, एंड इसका आंसर भी काफी सिंपल है। तो लैपटॉप परचेज करने से पहले आप दोनों ही जगह से आप कंपेयर कर लो, ऑनलाइन और ऑफलाइन। कभी ऑनलाइन बेटर डील मिल जाती है, कभी ऑफलाइन स्टोर में आपको बेटर डील मिल जाती है। तो एक ही जगह देखकर इंस्टेंटली पेमेंट करके लैपटॉप मत परचेज कर लो। कभी कभी दोनों जगह चेक करने से आपका 5 से 10 हजार रुपए तक बच भी जाता है। तो ये चीजों का भी आपको ध्यान में रखना है। और बस अगर तुमने ये सारी स्टेप्स को फॉलो कर लिया तो ऑनेस्टली आपको किसी भी टॉप 5 बेस्ट या फिर बेस्ट लैपटॉप अंडर वीडियोस की देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मैंने आपको कोई लैपटॉप रिकमेंड नहीं किया, और ये मैंने जानबूझकर ही नहीं किया, क्योंकि जो लैपटॉप एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए परफेक्ट हो, वो सेम लैपटॉप कोई एमबीए स्टूडेंट के लिए ओवरकिल भी हो सकता है, वही किसी लॉ स्टूडेंट के पैसे वेस्ट भी करा सकता है। तो बेसिकली लैपटॉप का नेम एंड ब्रांड इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए लैपटॉप परचेज करते टाइम, आपका यूज केस इंपॉर्टेंट होना चाहिए, आप डेली बेसिस पे क्या काम करने वाले हो अपने सिस्टम पे। एंड फाइनली, अगर ये वीडियो देखने के बाद आप किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट पे जाकर दो लैपटॉप्स को कंपेयर करके खुद कॉन्फिडेंटली डिसाइड कर सकते हो, तो समझ जाना मेरा इस वीडियो बनाने का पर्पस कंप्लीट हो गया। अगर ये लैपटॉप बाइंग गाइड आपको जेन्युइनली हेल्पफुल लगी हो, तो इस वीडियो को आप उन सारे दोस्तों के साथ शेयर करना जो फर्स्ट टाइम लैपटॉप परचेज करने वाले हैं और साथ ही में इस साल कॉलेज ज्वाइन किए और नई लैपटॉप लेने की प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि हो सकते हैं वीडियो देखने के बाद उनका 5 से 10 हजार नहीं बल्कि उनकी अगले 4 साल भी बचा दें। तो दोस्तों, आज के वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।